Hello students, today we will start exercise 11.2. In this exercise we will discuss how to construct a pair of tangent of a circle from a point outside a circle. So let's start. Question number 1. Draw a circle of radius 6 cm from a point 10 cm away from its center. Construct the pair of tangent to the circle and measure their length. Give the justification of the construction. तो आपको एक सर्कल बनाना है सबसे पहले 6 सेंटीमीटर का, फिर 10 सेंटीमीटर उसके सेंटर से एक पॉइंट लेना है जहाँ से आपको दो टेंजेंट्स बनाने हैं. तो सबसे पहले 6 सेंटीमीटर हम मेजर करेंगे और एक सर्कल बनाएंगे कोई भी एक पॉइंट से. ये सर्कल बना लिया है 6 सेंटीमीटर का. इसके सेंटर को मार्क करेंगे O. इसके सेंटर से हमें 10 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट लेना है. 10 सेंटीमीटर मार्क करेंगे एक पॉइंट P, ज्वाइन कर देंगे OP को. अब इस OP का हमें मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है. मिड पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हम इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे. ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया. इसको ज्वाइन कर देंगे डॉटेड लाइन से. ये OP पे जिस पे इंटरसेक्ट करेगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वो इसका मिड पॉइंट हो जाएगा. उसको नाम देंगे M. अब M पर हमें सेंटर रखना है और OP OM या MP करके हमें रेडियस लेना है और एक सर्कल ड्रॉ करना है. ये सर्कल जो हमने बनाया है ये इस सर्कल को दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा. नाम दे देंगे इसको Q और R. अब PQ और PR को ज्वाइन कर देंगे. यही हमारे दो टेंजेंट्स होंगे सर्कल के 10 सेंटीमीटर पॉइंट दूर से जो हमें गिवन था पॉइंट P से. इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस लिखेंगे अब हम जैसे हमने ड्रॉ किया है सेम एज इट इज. तो सबसे पहले हमने एक पॉइंट लिया था और उसे सर्कल बनाया था. तो लिखेंगे टेकिंग एनी पॉइंट O of the given plane as center, draw circle of radius 6 centimeter. फिर हमने एक पॉइंट P लोकेट किया था 10 सेंटीमीटर अवे सेंटर से. लिखेंगे लोकेट अ पॉइंट P 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम O और फिर हमने ज्वाइन किया था OP को. इसके बाद हमने OP को बाइसेक्ट किया था 2 इक्वल पार्ट्स में. तो लिखेंगे बाइसेक्ट OP, लेट M बी द मिड पॉइंट ऑफ OP. M सेंटर लेकर MO या MP रेडियस लेके हमने सर्कल बनाया था. तो लिखेंगे टेकिंग M एज सेंटर and MO as radius, draw a circle. ये सर्कल दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट किया था हमारे सर्कल को Q और R पे. वो लिखेंगे लेट दिस सर्कल इंटरसेक्ट द प्रीवियस सर्कल एट QN R. फिर ज्वाइन किया था PQ और PR को. लिखेंगे join PQ and PR और ये PQ और PR ही हमारे रिक्वायर्ड टेंजेंट्स हैं. hence PQ and PR are the required tangents. इनकी लेंथ भी मेजर करने के लिए बोला है. तो इस P पॉइंट से लेके Q पॉइंट तक और P पॉइंट से लेके R पॉइंट तक हम लेंथ मेजर करेंगे. इसकी लेंथ हमारी 8 सेंटीमीटर आई है. PR की भी मेजर करते हैं. वैसे हमें थ्योरम से पता है कि ये भी 8 ही आनी चाहिए, ये भी 8 आई है. दोनों इक्वल होगी बिकॉज एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम टेंजेंट बनाते हैं तो उन दोनों की जो लेंथ होती है वो सेम होती है. तो लिख देंगे द लेंथ्स ऑफ PQ एंड PR आर 8 सेंटीमीटर ईच. अब आपको क्वेश्चन में जस्टिफाई करने के लिए भी बोला गया कंस्ट्रक्शन को. तो जस्टिफिकेशन करेंगे इसकी. कंस्ट्रक्शन की जस्टिफिकेशन करने के लिए हमें बस ये प्रूव करना है कि PQ और PR हमारे टेंजेंट. तो स्टार्ट करते हैं जस्टिफिकेशन. लिखेंगे सबसे पहले कि हमें प्रूफ क्या करना है. द कंस्ट्रक्शन कैन बी जस्टिफाइड
by proving that PQ and PR are the tangents to the circle whose center is O and radius is 6 सेंटीमीटर। इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, इस OQ को और OR को हम ज्वाइन कर देंगे। तो डॉटेड लाइन से पेंसिल से हम ज्वाइन करेंगे OQ को और OR को। For this join OQ and OR। अब आप देखेंगे ये POQ ट्राइंगल बन रहा है और इसमें आप देखेंगे ये PQO जो एंगल है वो 90 डिग्री का हो जाएगा, बिकॉज ये सेमी सर्कल में बन रहा है। एंगल इन अ सेमी सर्कल इज ऑफ 90 डिग्री। ऐसे ये PRO भी हमारा 90 डिग्री का हो जाएगा। तो लिखेंगे इसको PQO इज एन एंगल इन द सेमी सर्कल। और हमें पता है कि जो एंगल होता है सेमी सर्कल में 90 डिग्री का है, वो लिख देंगे वी नो दैट एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। ये जो एंगल है हमारा PQO ये 90 डिग्री का हो जाएगा। PQO ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, तो हमारा जो ये OQ है परपेंडिकुलर होगा QP से। दैट इम्प्लाइज OQ इज परपेंडिकुलर टू PQ। और हमें पता है जो OQ है हमारा रेडियस है और OQ परपेंडिकुलर है QR से, तो हमारा PQ जो है वो टेंजेंट होगा, बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। ये हमने थ्योरम 10.1 में पढ़ा था। लिखेंगे उसको सिंस OQ इज द रेडियस ऑफ द सर्कल PQ हैज टू बी टेंजेंट टू द सर्कल। और PR को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, सिमिलरली करके लिख देंगे, बिकॉज इसी तरीके से हम प्रूफ कर सकते हैं। तो सिमिलरली PR इज अ टेंजेंट टू द सर्कल। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको जितनी भी चीज़ें पूछी थी सब हमने सॉल्व कर दी है। सर्कल बनाया, उसके 2 टेंजेंट्स बनाए, कंस्ट्रक्शंस लिखी, उनकी लेंथ मेजर की और फिर जस्टिफाई किया कंस्ट्रक्शन को। तो ये सब स्टेप्स करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, टेक 2 पॉइंट्स P and Q on one of its extended diameter, each at a distance of 7 centimeter from its center. Draw tangent to the circle from these points P and Q. Give justification of the construction। तो आपको एक सर्कल लेना है 3 सेंटीमीटर का, 2 पॉइंट्स लेने हैं P और Q, उसके एक डायमीटर को एक्सटेंड करके इसके सेंटर से डिस्टेंस हो P और Q का 7 सेंटीमीटर, और इन 2 पॉइंट्स P and Q से हमें टेंजेंट्स बनाने हैं। तो सबसे पहले रेडियस 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल बना लेते हैं। एक पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे हम इसको सर्कल को बना लें। ये सर्कल बन गया हमारा 3 सेंटीमीटर का। इसका सेंटर मार्क करेंगे O। अब हम इसका डायमीटर बनाएंगे। अब इस डायमीटर को एक्सटेंड करते हुए हमें 2 पॉइंट्स लेने हैं जिनका डिस्टेंस सेंटर से 7 सेंटीमीटर हो। तो O से पॉइंट ले लेते हैं जो 7 सेंटीमीटर दूर हो, इसको नाम दे देते हैं Q। और इधर भी हम एक पॉइंट ले लेंगे O से जो 7 सेंटीमीटर दूर होगा, इसको नाम दे देंगे P। अब इस OQ को और OP को ज्वाइन करेंगे। अब हमें इस पॉइंट Q से टेंजेंट बनाने हैं और पॉइंट P से टेंजेंट बनाने हैं। तो Q से बनाने के लिए सबसे पहले हम OQ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड आउट करेंगे, जिससे इसका मिड पॉइंट पता चल जाए हमें। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे, ज्वाइन करेंगे। ये OQ को जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा वो इसका मिड पॉइंट होगा OQ का। N पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो N इसका मिड पॉइंट होगा। अब N सेंटर लेकर NO और या NQ रेडियस लेके हमें सर्कल ड्रॉ करना है। ये जो सर्कल है ये हमारे जो सर्कल हमने 3 सेंटीमीटर का बनाया था, इसको 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। ये 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट किया, इसको नाम दे देते हैं C और D। ज्वाइन कर देंगे CQ को और CD को। अब Q से 2 पॉइंट्स टेंजेंट्स बन गए हमारे सर्कल पे। इसी तरीके से हमें P से बनाने हैं। पहले OQ OP का हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड आउट करेंगे। ज्वाइन करेंगे इसको, इसका मिड पॉइंट आ जाएगा M।
अब OM को रेडियस लेके सर्कल ड्रॉ करेंगे। ये जो सर्कल है ये हमारे 3 सेंटीमीटर वाले सर्कल को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, A और B पर। ये हमारे ज्वाइन करेंगे हम AP को और PB को। ये हमारे दो टेंजेंट्स बन गए पॉइंट P से। यही हमें टेंजेंट्स बनाने थे P और Q से। अब हम इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। सबसे पहले हमने सर्कल बनाया था 3 सेंटीमीटर का, O सेंटर से लेके लिखेंगे उसको विद OS सेंटर ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने 2 पॉइंट्स लिए थे P और Q, सेंटर से 7 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे एक्सटेंड करके डायमीटर को लिखेंगे। टेक 2 पॉइंट्स P and Q on one of its diameters, one of its extended diameters, क्योंकि डायमीटर को ही एक्सटेंड किया है हमने। each at a distance of 7 centimeter from its center। और अब हमें टेंजेंट्स बनाने हैं इन 2 पॉइंट से। तो उसके लिए सबसे पहले हमने क्या किया था, बाइसेक्ट किया था PO को। लिख देंगे बाइसेक्ट PO, let M be the midpoint of PO। उसके बाद M सेंटर लेके OM रेडियस लेके सर्कल बनाया था, जो हमारे सर्कल को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करा था A और B पे। तो लिखेंगे उसको टेकिंग M as center and MO as radius, draw a circle, let it intersects the given circle at the points A and B। उसके बाद ज्वाइन किया था हमने P और PB को, वो लिखेंगे thus, then लिखेंगे then PA and PB are the required tangents। पॉइंट P से ये टेंजेंट्स बन गए। सिमिलरली हमने Q से बनाए थे, उसके भी पॉइंट सेम ऐसे लिखेंगे बाइसेक्ट QO, let N be the midpoint of QO, उसके बाद N सेंटर लेके ON रेडियस लेके हमने सर्कल बनाया था। तो लिखेंगे टेकिंग N as center and NO as radius, draw a circle, let it intersects the given circle at the points C and D। फिर ज्वाइन कर दिया हमने QC और QD को। लिखेंगे ज्वाइन QC एंड QD। तो QC और QD हमारे रिक्वायर्ड टेंजेंट्स हो जाएंगे। देन QC एंड QD आर द रिक्वायर्ड 2 टेंजेंट्स। तो हमने ये 4 टेंजेंट्स बना लिए, 2 P से और 2 Q से। अब हमें जस्टिफाई करनी है अपनी कंस्ट्रक्शन को। तो जस्टिफाई करने के लिए सबसे पहले हम OA और OB को ज्वाइन करेंगे और OC और OD को भी ज्वाइन कर देंगे। डॉटेड लाइन से इसको शो करेंगे। लिखेंगे जस्टिफिकेशन में ज्वाइन OA एंड OB। तो हमारा जो एंगल होगा PAQ, दिस एंगल, ये एंगल हमारा 90 डिग्री का होगा, सेमी सर्कल में है। तो लिखेंगे देन एंगल PAO इज एन एंगल इन अ सेमी सर्कल एंड देयरफॉर ये एंगल हमारा कितना होगा 90 डिग्री का।
तो ये हमारा पी ए परपेंडिकुलर हो जाएगा ए पी के, ओ ए परपेंडिकुलर हो जाएगा ए पी के, दैट इम्प्लाइज पी ए इज परपेंडिकुलर टू ओ ए। अब आप देखेंगे ओ ए हमारा रेडियस है और ओ ए परपेंडिकुलर है पी ए से, तो पी ए टेंजेंट होना चाहिए। थ्योरम 10.1 रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। लिखेंगे आप सिंस ओ ए इज रेडियस ऑफ द गिवन सर्कल, PA has to be a tangent to the circle। तो PA टेंजेंट हो गया, सिमिलरली PB भी टेंजेंट होगा। लिखेंगे सिमिलरली PB इज ऑल्सो अ टेंजेंट टू द सर्कल। अब Q से जो टेंजेंट्स बने उनको भी हम इस तरीके से प्रूफ करेंगे। तो उसके लिए हम ज्वाइन करेंगे OC और OD को। तो लिखेंगे ज्वाइन OC एंड OD। तो QCO एंगल वो भी 90 डिग्री का होगा। QCO इज अ राइट एंगल, इज एन एंगल इन अ सेमी सर्कल। और जो एंगल होता है सेमी सर्कल में वो 90 डिग्री का होता है, एंड देयरफॉर QCO इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब OC रेडियस है, तो सिमिलरली थ्योरम 10.1 से हमारा जो QC है वो टेंजेंट होगा। तो लिखेंगे सिंस OC इज अ रेडियस ऑफ द गिवन सर्कल, QC हैज टू बी टेंजेंट टू द सर्कल। तो सिमिलरली लिखेंगे QD भी टेंजेंट हो जाएगा, उसको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। तो यही हमें प्रूफ करना था इसमें कि चारों टेंजेंट्स हैं। ये जस्टिफिकेशन हमारी कंप्लीट हो गई।